हेलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हम लोग का पॉलिनोमियल, और जो क्लास 10th पे है। तो आज हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल्स के ऊपर जो भी इक्वेशंस होंगे वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, या हम पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं कि वैसा एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ px। इस इक्वेशन px के फॉर्म पे होगा, जो a0 प्लस a1 टू द पावर x1 प्लस a2 x टू द पावर x2 प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, इस फॉर्म पे होगा। और जहां पे वेर a0 a1 a2 डॉट 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 an, ये सारे के सारे रियल्स नंबर होंगे, ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे। और जो भी पावर होगा एंड द पावर्स ऑफ x के जो भी पावर होंगे वो शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन। ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हो सकता है, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। और हम वेरिएबल किसे कहेंगे, वेरिएबल हम उसे बोलेंगे जिनके वैल्यूज हमेशा वैरी करते रहें। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। सिमिलरली y, सिमिलरली z, एक्स वाई, इनके कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, तो इसे हम वेरिएबल कहते हैं। एंड कांस्टेंट हम उसे कहेंगे जिनके जो भी वैल्यू होंगे वो फिक्स्ड होंगे, ये वैरी नहीं करेंगे। ये जो वैरी नहीं करेंगे मतलब ये फिक्स्ड होगा, मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड हो सकती है, उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। एग्जांपल 10, 5, 18, 20 एक्सेट्रा। तो इसे हम वेरिएबल, कांस्टेंट और ये जो कॉम्बिनेशन बनाता है, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाता है। और वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो px, हमने अलजेब्रा पॉलिनोमियल को px से डोनेट किया है, ठीक है, ये इसका जो डिनोशन है वो px से है। और ऐसा इसका एक्सप्रेशन जो a0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n के फॉर्म पे होगा, इस तरह के फॉर्म पे होने चाहिए, जहां पर a0 की वैल्यू, a1, a2, ये जो x के साथ हमारे पास लगे हुए हैं, जो भी कॉफिशिएंट लगे हैं और a0 लगा हुआ है, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। और जो रियल नंबर्स होते हैं, ये जो रियल्स नंबर होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा, एक रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरैशनल नंबर भी हो सकता है, एंड एक्सेट्रा। ये कॉम्बिनेशंस पे हमारे रियल नंबर बन जाते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि जो हमारा पावर होगा x का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हमारा इंटीजर होगा वो 3 तरीके पे हम लोग लिखते हैं। एक हम लिखते हैं इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स हमारा नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो इसमें से हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर वाले पार्ट को हमको एक्सेप्ट करना है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब वो हमारा जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वैसे नंबर जहां पे हमारा जीरो भी इंक्लूड होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, उसे हम होल नंबर भी कह सकते हैं।
इसका मतलब ये एक होल नंबर भी है। तो हम इसे एक और बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल में जिनको पावर x होंगे और x का जो पावर होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, कहने का मतलब है कि ये एक होल नंबर भी हो सकता है, ये एक होल नंबर है। तो अगर हम इसे आम चाल के भाषा में बोला जाए कि अगर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो आप हमें बताएंगे कि पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर में अगर होल नंबर आ जाए तो हम उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स, पॉलिनोमियल को मैंने बताया अभी कि पॉलिनोमियल को डिनोट करने का जो तरीका होता है वो px gx किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो p फॉर पॉलिनोमियल्स हम लोग डिनोट कर रहे हैं और किस वेरिएबल का है, वो x वेरिएबल का है, इसलिए हम इसे px नाम बोल रहे हैं। अगर ये ले लिया मैंने 2x + 4, तो ये एक पॉलिनोमियल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है और ये जो एक वेरिएबल इसका जो पावर है वो एक होल नंबर के फॉर्म में, यहाँ इसका पावर 1 है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, 3x² + 5x - 2। हमारे यहाँ पे इस जगह पर इस पॉलिनोमियल पे 3 टर्म है और 3 टर्म्स में जो पहला टर्म है 3x², वहां x की जो पावर है वो 2 है, मतलब पॉजिटिव पे है, वो भी एक होल नंबर के जैसा पे काम कर रहा है। अगला दूसरा टर्म हमारा क्या है, 5x है, उस 5x की जो पावर है वो भी हमारा 1 है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म पे आ जाता है। तो ये इक्वेशन, ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल px है, x² + 1/x²। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो मैं आपको बताता हूं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। और ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? ये इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि आप इस इक्वेशन को x² + 1/x² को, ये x² जब ऊपर चला जाएगा तो ये x का पावर -2 लिखेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म है और इन 2 टर्मों में जो पहला टर्म है उसका x का पावर तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, बट जो दूसरा पावर है x का वो हमें नेगेटिव मिल रहा है। दैट्स व्हाई द इक्वेशन दिस पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखा था पॉलिनोमियल का, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है पॉलिनोमियल, जैसे 2x + 4, px = 5x² - 3x + 2, px = 6x³ - 4x² + 5x - 12। तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये 2x + 4, 5x² - 3x + 2, 6x³ - 4x² + 5x - 12, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो x वेरिएबल है, x जो वेरिएबल है उसका कुछ ना कुछ पावर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह पे x का जो पावर है वो 1 है। दूसरे वाले इक्वेशन पे हम देख रहे हैं यहाँ पहले जो टर्म है उसका जो पावर है x का पावर 2 है, फिर दूसरे वाले टर्म का x का पावर 1 है। तीसरे पॉलिनोमियल में हमने देखा कि यहाँ पे x का जो पावर है वो 3 है, दूसरे टर्म पे 2 है, तीसरे टर्म पे 1 है। तो मैं यह बताना चाह रहा हूं कि इसमें डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहता है। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो उसका हाईएस्ट पावर होता है, वो उसका हाईएस्ट पावर होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही, उसे ही हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पहले वाले पॉलिनोमियल पे हमारे पास जो इसका x के जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी। दूसरे वाले पॉलिनोमियल पे यहाँ पे जो डिग्री है x के, यहाँ पे 2 थे और 1 थे x के पावर, बट जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है हमारा 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल के जो डिग्री होंगे वो 2 होंगे। तीसरे वाले पॉलिनोमियल पे हमारे पास जो x का पावर है वो 3 है, 2 है और 1 है, तो इस पे जो हमारा डिग्री होगा इस पॉलिनोमियल का ये होगा हमारा 3, क्योंकि ये मेरा हाईएस्ट पावर है। अब हम बात करते हैं कि हमें तो ये पता चल गया कि हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल को कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट पावर होगा उससे ही हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब मैं पॉलिनोमियल से कुछ टाइप्स के बारे में बताता हूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
तो पॉलिनोमियल को हमने दो अलग अलग कैटेगरीज पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या पॉलिनोमियल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमारे पास पहला जो पॉलिनोमियल उसको हम बोल रहे हैं मोनोमियल, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक टर्म होगा, सिंगल टर्म होगा। इसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल टर्म, या कह सकते हैं सिर्फ ओनली वन टर्म, एक ही टर्म होगा, इसे हम बोल रहे हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल पे px इक्वल टू 2x ले लेते हैं, हमारे पास सिर्फ एक टर्म है इसलिए हम इसे मोनोमियल कह रहे हैं। दूसरा बायोनियल, इसमें हमारे पास क्या होगा, दो टर्म्स होंगे, टू टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास दो टर्म्स होंगे उसे हम बायोनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे px 2x प्लस 4, इसमें हम देख रहे हैं दो टर्म है, एक 2x है और एक 4, तो इसे हम बाइनोमियल बोल रहे हैं। तीसरा ट्रायोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिनके पास तीन टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स। एग्जाम्पल px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यहां पे हम देख रहे हैं हमारे पास तीन टर्म है, एक 2x स्क्वायर, 5x और माइनस 3, तो इसे हम ट्राइनोमियल कह रहे हैं। अब पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला जो आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इट मींस जिसका जो डिग्री होगा वो सिर्फ एक होगा, तो डिग्री यहां पे क्या होगा, एक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x, यहां पे हम देख रहे हैं x का जो डिग्री है वो 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका जो डिग्री होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होंगे। एग्जाम्पल पे px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, हमारे पास यहाँ पे जो देख रहे हैं जो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल है वो 2 है, क्योंकि जो डिग्री होता है वो हाईएस्ट पावर होता है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इसका जो हमारा डिग्री होगा वो 2 होगा, और इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 30। हम यहां देख सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो x टू द पावर 3 है, तो इसलिए इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो डिग्री ऑफ जो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। फोर्थ वन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां पे जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो डिग्री 4 होगी। एग्जाम्पल के तौर पे px इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12। यहां हम देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल पे जो हमारा जो डिग्री है मैक्सिमम जो पावर है x की वो 4 जा रहा है, इसलिए हम इसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमने पढ़ा अभी तक कि पॉलिनोमियल जो था वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स डिस्क्राइब कर दिया और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिस्क्राइब कर दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने 3 पॉलिनोमियल देखे हैं, जैसे कि मोनोमियल था जिसका एक सिंगल टर्म हुआ करता था, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हुआ करता था, ट्राइनोमियल जिसमें हमारे पास 3 टर्म हुआ करता था। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 2 होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक जिसके डिग्री 4 होते हैं। अब मैं थोड़ा सा
बताता हूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप पूछ सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जैसे 2, क्या सर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्या 10 पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्या 12 पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ, ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है और इसे हम एक तरह का कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों कहते हैं कि अगर 2 के साथ 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये भी 2 हो रहा है, और हम 1 को 2 और ये x टू द पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर 0 आ जाते हैं, उसकी डिग्री 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये पूरी तरीके से 2x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है और इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। 10 है, 10 को भी हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1, और ये 10 को लिख सकते हैं 10 y टू द पावर 0। ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल का है, y वेरिएबल का है। ठीक है, क्योंकि y वेरिएबल में यहाँ पे डिग्री क्या हो जा रही है, इसकी 0 हो जा रही है, और ये पूरी तरीके से एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बना दे रहा है। 12 को भी लिख सकते हैं, अगर हम इसे 12 इंटू 1 लिख दें, और ये 12 z टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। कोई भी वेरिएबल हम इसके साथ लगा दें, वेरिएबल के ऊपर जैसे पावर 0 होता है वो 1 हो जाता है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट वन है जीरो पॉलिनोमियल। हम जीरो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल कहने का मैं कुछ एग्जांपल देता हूं वैसा पॉलिनोमियल, जैसे 0x टू द पावर 5। क्या ये जीरो पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को अगर किसी भी जीरो के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाता है। अगर हमारे पास z टू द पावर 12 है, जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल बना देगा। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल है। अब हम लोग जाएंगे पढ़ने के लिए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस हम कैसे पता लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2x माइनस 4। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x माइनस 4। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक लीनियर है, साथ साथ इसके पास दो टर्म है, इसलिए हम इसे बाइनोमियल भी बोल रहे हैं, बायोनोमियल। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो लीनियर बाइनोमियल पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, अब हमारे पास इसका जीरो निकालना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल px है ये x वेरिएबल का, तो x के वैल्यू कुछ ना कुछ पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो x का वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया तो हमारे पास px कितना आ गया, 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 आ गया हमारे पास। जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट किए तो हमारे पास उस पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस 2 निकल गया। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे 2, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो p3, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो हम एक केस पे ऐसा जगह पे देख रहे हैं कि जब हम x के वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो हमारे जिस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, ये इस पॉलिनोमियल का वैल्यू ये 0 के बराबर हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वेरिएबल जिसमें हम कोई भी वैल्यू को पुट करें और पुट करने के बाद उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है कि जिस वैल्यू को हमने पुट किया था, x की जिस वैल्यू को हमने पुट किया था, वही उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि 2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 2 जो है इस इक्वेशन के 2 क्या है, इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अगर हमारे पास, तो इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती थी, 1 होती थी। तो अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसके जीरोस कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो भी हमारे एक आ रहे हैं। हमने देखा, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके हमारे पास डिग्री कितने हो जाएंगे, डिग्री हो जाएगा 2।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो डिग्री होते हैं वो 2 होते हैं, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। अगर इसके डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, और ये 2 मैक्सिमम है, ये हम कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। इससे भी नीचे हो सकता है, 1 हो सकता है, बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होगा। इसी तरह अगर हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसका डिग्री होगा 3, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इनके होंगे वो हो जाएंगे 3। इससे ज्यादा इसके जीरोस नहीं हो सकते हैं। या तो फिर हम बाई क्वाड्रेटिक की बात कर लें, बाई क्वाड्रेटिक की भी इसी तरह से बात करेंगे। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इसके जो डिग्री है ये 4 डिग्री थे, और इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोस था वो होगा 4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को देखा कि जिस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं और उससे उसका जो फाइनल वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो जिस वैल्यू को हमने पुट किया, जिस वेरिएबल के वैल्यू को पुट किया, उसी को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की क्या ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है? तो हमारे पास एक ग्राफ है कोई भी, तो ज्योमेट्रिक, इस पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिक मीनिंग होगा, इसमें बस हमें यही चीज देखना है कि कौन से ऐसे जो भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है या कितने बार टच करता है। क्या एक्स एक्सिस जिसे हम एब्सीसा भी कहते हैं, एब्सीसा को या एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है या सिर्फ टच भी करता है, तो हमारा जो नंबर ऑफ जीरोस इसी के बराबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस जो हम काउंट करेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होगा। तो हमारे पास ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं। सेंटर पे 0 ले सकता है, a -1, ये -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं कि हमारे एक्स एक्सिस अगर इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा -4, 0, क्योंकि y की तरफ कुछ हमारा है ही नहीं, इसे हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं। ये हमारा y एक्सिस है, -y तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा -4, 0 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा -2, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5, 0। क्योंकि हमारे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट हमारा है नहीं, तो वो 0 पे है। तो इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स -4, -2, 3 और 5, इन 4 पॉइंट पे कट किया, एक -4 पे, एक -2, 3 और 5 पे। तो इसमें जो इसका नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, वो कितने हो जाएंगे? 4। इसमें हमारे पास एक मिसिंग था, 1, 0 यहाँ पे भी है, जो इन्होंने कट कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, 3 और 5। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे होंगे 5। कोई दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं, एक और ग्राफ को देखते हैं। इस तरह का एक ग्राफ बना हुआ है, ये एक 0, एक 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमारे पास ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? तो वो सिर्फ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस देख लेते हैं इस तरह का। तो ये एक्स एक्सिस है,
ये y एक्सिस है। तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस अगर इसमें पता लगाना तो कितना नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ जो जीरोस हमारे पास निकलेंगे, नंबर ऑफ जो जीरोस निकलेंगे वो हमारे पास 7 होगा। क्लियर? तो यही था हमारे पास कि नंबर ऑफ जीरोस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। हम थोड़ी बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम पहले ही जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, जिसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी। तो फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे किसे, तो हम उसे कहेंगे ऐसा पॉलिनोमियल जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे हो, इस तरह से दिखना चाहिए। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c है। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि a क्या है सर, b क्या है और c क्या है। तो a इज द कॉफिशिएंट ऑफ x², a कॉफिशिएंट है x² के, b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल इक्वल टू पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 8। ये भी एक तरह का ऐसा पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर रहा है। px इक्वल टू 5x² 5x² 12x प्लस 5। ये भी एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे अगर पहले वाले में हम बात करें, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, और c की वैल्यू कितनी है, 8 है। क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ साथ उसके साइन को भी देखना है। दूसरे वाले पे क्या है, a की वैल्यू हमारे पास कितना, x² कितना है, 5 है, b कितनी है हमारे x के साथ लगा हुआ -12 है, एंड c कितना है हमारे पास 5 है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स जो फॉर्मेशन कर रहे हैं इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम आगे कुछ चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के करने से हमें यह पता चलेगा कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना आता है। उसको हम जीरोज कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिससे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक पहले क्वेश्चन लेता हूं, जैसे हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 6, एक हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। सबसे पहले मैंने तो ये बता ही दिया कि अगर हमारे पास डिग्री 2 है तो इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो होंगे हमारे 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर हमारे 2 होंगे, वो कौन कौन से जीरोस होंगे वो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पता लगाएंगे। और अगर इसके बारे में और भी ज्यादा तरीका जाना तो हमारे पास एक और चैप्टर होता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, उसमें हम लोग फॉर्मूला के यूजिंग से भी हम लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करने का। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले ये करना है कि हमें कांस्टेंट टर्म को, अपने कांस्टेंट टर्म को देखना है कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कॉफिशिएंट ऑफ x 5 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 6 है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को कॉफिशिएंट ऑफ x², हमेशा कॉफिशिएंट ऑफ x² के साथ उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इट मींस c और a को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट 1 into 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और दूसरा क्या करना है कि जो हमारा बीच में जो टर्म है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम बीच वाले टर्म को तोड़ रहे हैं, तो बीच टर्म हमारा क्या है 5x। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर अगर ये रीअरेंज फॉर्म पे है, आगे पीछे लिखा हुआ है, जैसे 6 प्लस x² प्लस 5x लिखा हुआ है, तो इसमें तो हमारा जो मिडिल टर्म है वो तो x² हो गया। तो अगर ये इस फॉर्म पे या रीअरेंजिंग मतलब सही तरीके से रीअरेंज नहीं है, तो आप इसे हायर टू द लोअर डिग्री के फॉर्म पे आप अरेंज कर लीजिए।
तो अगर इसे मैं अरेंज करूं तो हायर डिग्री में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे एक्स का फिर 1 है तो 5x हो जाएगा, फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट में 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें उसे पहले अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद फिर आगे हमारे पास जो हमारा स्प्लिटिंग है, जो मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करना है, फिर उस पर ध्यान देना है। तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो 5x है। तो अब हमें क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है, हमने इस प्रोडक्ट को क्या किया, कांस्टेंट टर्म और इसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इस मिडिल टर्म है और ये जो दो नंबर है इन दोनों के सम के बराबर होने चाहिए। अब यहां पे हमारे पास दो एक ऐसे नंबर को पुट करेंगे जो ये 5x के बराबर आना चाहिए। तो अब आप सोचना पड़ेगा कि हमें ये नंबर कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमको प्रोडक्ट किए उस प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, तो हमारे पास दो नंबर निकल के आ गया, एक आ गया 2 और दूसरा आ गया 3। अब ये 2 और 3 को इस तरह से अरेंज करना है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 6 आ ही रहा था, प्रोडक्ट 6 आ ही रहा था, बट जो उसका सम है एडिशन करने से इन दोनों का वैल्यूएशन 5x या 5 के बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास दो नंबर क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा 2x और एक मिल जाएगा 3x। दो नंबर मिल गया, मतलब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, 2x मिल सकता है, 3x मिल जाएगा। अब हम इसे पुट करते हैं, देखते हैं x स्क्वायर, एक नंबर हमारे पास 2x है, दूसरा एक 3x है। क्यों, दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 2 6 आ रहा है हमारे पास, और दोनों को सम करें 3 और 2 5 भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे 6 करते हैं। अब हम देख रहे हैं हमारे पास हमने जो मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट कर दिया है दो अलग अलग हिस्सों में। अब हम क्या करेंगे, पहले दो टर्म और लास्ट के आखिरी के दो टर्म, यहां से अब हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। दोनों में से एक जैसा कॉमन क्या है, कॉमन सामान्य दोनों में क्या दिख रही है चीजें। तो दोनों में, तो पहले जो दो टर्म है इसमें मुझे एक कॉमन टर्म दिख रहा है, वो x दिख रहा है। एक्स स्क्वायर में भी x है और 2x में भी x है। तो जब हम x को बाहर निकाल लेते हैं, x को एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा सिर्फ x, क्योंकि हम जानते हैं कि a टू द पावर m, अगर a टू द पावर m से मल्टीप्लाई होता है तो a टू द पावर m प्लस n कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसका मतलब a टू द पावर m n लिखा हुआ है, तो हम इसे अलग करके लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n भी लिख सकते हैं। तो वही चीज है, हमारे पास x का वैल्यू यहाँ पे है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, ये तो x टू द पावर 2 हो जाएगा। दूसरे टर्म से x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास +2 बचा। नेक्स्ट अगले वाले टर्म से, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो टर्म में हमारे पास 3x है और +6 है, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो बचा कितना, x +2। अब हम इस, या ऊपर टोटल 4 टर्म थे, उनको हमने पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करके दो अलग अलग टर्म पे लेके आ गया, क्योंकि अब ये एक बन गया हमारा टर्म और एक ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, तो हमारे पास एक कॉमन मिल रहा है, x +2 मिल रहा है और यहां से x +3 मिल रहा है। तो हमने x +2 को बाहर ले लिया, तो बचा हमारे पास x +3 बचा। अब हम क्या करना, तो हमारे पास तो दो वैल्यूएशन चाहिए था, कि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है, पावर 2 है, तो हमें दो वैल्यूएशन चाहिए था। तो हम इसे दिखा सकते हैं सो दैट कि इसके जो 0 x +2 एक 0 के बराबर हो जाएंगे और x +3 एक 0 के बराबर हो जाएंगे, कि पॉलिनोमियल्स जो वैल्यूएशन को पुट करना उनके बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूएशन आया, एक आया x +2 और x +3। तो x +2 = 0 और x +3 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -3। तो हमारे पास दो वैल्यूएशन निकल के आया, x का वैल्यू -2 आया और दूसरे x की वैल्यू पे -3 आई। इसे ही हम बोल रहे हैं द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक था, इसकी डिग्री 2 थी, तो हमारे पास इसकी जो दो वैल्यू, दो जीरोस भी जो निकल के आए वो दो अलग अलग वैल्यूज निकल के आए हैं, और इसे हम बोल रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।